करूँगी बोलकर। तो अभी मैं इसको लगाऊंगी। अभी मैं कर रही हूँ, सॉरी, अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। नया गैस स्टोव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा दुआ है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मेरा व्लॉग आ रहा, पता नहीं मूड ही नहीं था, बस क्या हो गया नहीं मालूम, मुझे नज़र लग गई नहीं मालूम, बस दिल ही नहीं चाह रहा कि व्लॉग बनाऊँ। तो चलिए फिर काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा सा मूड ऑन हुआ है कि मैं अपनी डेली छोटी सी रूटीन, मेरी शॉपिंग, आज की पूरी मेरी वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो पहले ये होता था कि पहले चाय चाय का ज़्यादा रहता था, फिर मैं छोड़ दी हूँ अभी बीच में। चाय काफ़ी मेरी कम हो गई थी। फिर सुबह मैं अखरोट और बादाम इस तरह से भीगने रख कर सुबह मैं लेती हूँ। 3 बार मतलब 5 बादाम और 3 अखरोट, 3 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और जो भी खाते बस उतना ही काफ़ी होता है, 5 बादाम और अखरोट। मैं सोची जब भी निकालूंगी ये गैस स्टोव जब मैं कुकिंग करूंगी, क्योंकि जैसे हेल्पर के हाथों दो ना तो फिर पूरा इसका बैंड बज जाता। तो मैं सोची थी कि जिस दिन भी वो, क्योंकि मेरा लास्ट वाला जो गैस स्टोव था वो भी प्रेस्टीज का था, 4 बर्नर का था और गिलास वाला ही था। तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आया था, और बस ज़्यादा जब यूज़ में आता फिर लगता है कि नहीं भाई अब इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर मैं सफ़ा बैतुल माल में दे देती हूँ, ताकि फिर वहाँ पर फिर वो लोग ऐसे सामान का ना स्क्रैप करके उन लोग जो भी पैसे आते तो फिर वो ज़रूरतमंदों को दे देते। तो मतलब कि जो भी चीज़ यूज़लेस हो जाती तो वो भी उन लोग पैसा बनाकर गरीबों में देते, ज़रूरतमंदों को देते। तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से मैं जितना भी मेरे पास यूज़ वाला सामान रहता मैं तकरीबन सफ़ा बैतुल माल में देती हूँ। तो और ये गैस स्टोव आने की तो इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं बस बता नहीं सकती। हॉप टॉप वाले मेरे लास्ट वाले भी इतने अच्छे थे, लेकिन उन सब से ज़्यादा मुझे ये जो हॉप टॉप है ना, ये वाला मुझे काफ़ी पसंद है, और मेरी ख्वाहिश भी थी कि ये मैं लूँ करके माशाल्लाह से। तो अब मैं प्राइस बाद में बताने का भी बताती हूँ। 25,000 का था, ऑफ़र में मुझे 23,000 23 में मिला, 23,000 में मिला, 25,000 का था। कुछ ऑफ़र की वजह से 2,000 कम हुए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरा मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। ये हॉप टॉप की मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि बस दिल चाह रहा कि बस मैं ही कुकिंग करूं, और मेरे मियाँ की वजह से मैं आज परफेक्ट शेफ़ हूँ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मेरे साथ आगे एक बार चेक कर लीजिए मेरा कौन सा फाइनल हुआ। आज मेरे व्लॉग में थोड़ा सा शॉपिंग का ही है। जैसे मैं भी चूल्हा गैस स्टोव बताई हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लेने आई हूँ तो मैं घर जाके ही बताऊँगी। और यहाँ पर मैं साउंड भी, मतलब जो सॉन्ग्स चल रहे थे वो भी मैं नहीं रख सकती, कॉपीराइट आ जाता। शॉपिंग शॉपिंग का नाम ही ऐसा है कि लेडीज़ को एकदम एनर्जेटिक बना देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी लेना हो गया। चलिए घर चलते। इंस्टॉलेशन कब होता है? कल। कौन आता है? टेक्नीशियन आता है। टेक्नीशियन आएगा ना, वही है नंबर। हाँ मैडम, JBL का लिख लीजिए आप। माशाल्लाह माशाल्लाह से होम थिएटर घर आ गया था। अब इंतज़ार था कि वो जो आके इंस्टॉलेशन करते उन लोगों का, वो टेक्नीशियन का इतना इंतज़ार था कि बस
माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास की जो टीवी है ना सैमसंग की, वो 70, हाँ, करीब 70 इंचेस की है। तो काफ़ी बड़ी है, तो उसके लिए ख़ास मतलब होम थिएटर लिए। और इतना इंतज़ार था, काफ़ी इंतज़ार के बाद इन लोग इंस्टॉलेशन के लिए आए थे। अब देखेंगे कि इसकी कैसा। 2017 या 18 में मेरे हस्बैंड लेकर आए थे फ़िलिप्स की टीवी लेकर आए थे। 56 इंचेस का, 60 के क़रीब था वो, तो काफ़ी बड़ी टीवी थी। फिर फ़िलिप्स का ही होम थिएटर लेकर आए थे। तो होम थिएटर तो ख़राब हो गया, लेकिन टीवी अभी हमारे ससुरे के कमरे में है, जो कि अब हम 70 इंचेस की यहाँ से सैमसंग की ले लिए। तो वो टीवी जो दुबई से लेकर आए थे, वो तो हमारे ससुरे के कमरे में लगा दिए ससुर के। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए आ गए थे। ये हमारा सेकेंड होम थिएटर है। पहले का फ़िलिप्स का था, अभी JBL का लिए हम लोग यहाँ से। तो फिर इंस्टॉलेशन का इंतज़ार था काफ़ी। हमारे ससुर के कमरे में भी टीवी सेट कर दिए थे, काफ़ी टाइम से ही करे थे। जैसे हम लोग ये नई टीवी लिए तो तभी हमारे ससुर के कमरे में लगा दिए थे। तो वो अपने हिसाब से वॉच करते, उनकी एज के हिसाब से। और बच्चे हैं, बच्चे अपने हिसाब से देखते। इसका वारंटी कार्ड है जी। बिल ही वारंटी रहता ना। पहले वाला फ़िलिप्स का था तो उसका सिस्टम एकदम अलग था। अभी JBL का है। अभी बिल्कुल छोटे से कॉम्पैक्ट में आ रहे, काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन कॉम्पैक्ट में आ रहे। तो पूछ रहे थे क्या हुआ इंस्टॉलेशन का, मतलब नहीं है तो बोला संडे है ना सर, आज कल आ जाता हूँ। अच्छा, कौन मतलब सर बोलते हमारे भाई? अच्छा, हमारे भाई जो साथ में आए थे। अच्छा अच्छा, उन्होंने टीवी देख रहे थे। टीवी देखने आए। अच्छा, बड़े मामा गए थे। कहाँ? अब जो भी चीज़ अपन लेते, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते, तो उन लोग आते तो फिर वो सारा अपने को समझाते कि उसके फीचर्स समझाते, कैसे यूज़ करना है, कैसा है, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, क्या है। तो सारी चीज़ें समझना भी ज़रूरी रहती। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी और वारंटी कार्ड का भी पूछ रही थी कि इसकी वारंटी क्या है, किधर है, कैसा है। और वैसे तो मेरे हस्बैंड सारा फ़ोन पे बताते ही, मैं उनसे हर वो चीज़ पूछ के ही करती हूँ। माशाल्लाह से हमारे मियाँ वीडियो पे रहते, काफ़ी समझाते, बताते क्या है, कैसे वो करना है, कैसे चेक करना है, सारी चीज़ें बताते। तो मैं आराम से फिर मैं परचेज़ करती हूँ मेरे मियाँ की गाइडेंस में। पीछे से देखो, नहीं दिख रहा। यानी कि जिस तरह से ईरानी जहाज पर अमेरिकी मरीज ने कब्जा किया, इसको लेकर ईरान लगातार नाराज है। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि अब चाइना ने भी दखल दिया है। सही सुना आपने कि अगर आप उस खबर पर गौर करें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपके स्क्रीन पर। Top Iranian lawmaker says Tehran stands firm on the preconditions for talks with US, a ceasefire in Lebanon and the release of frozen assets. यहाँ पर दो शर्तों की बात एक ईरानी सांसद मधुसूर गया नहीं और शक्तिशाली हो गया है। इसका अर्थ यह है कि उसे कोई पुनर्जीवित अच्छा दिख करने रहा। का प्रयास कर रहा है साउंड देखो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। और इस फलादेश से बच निकलना। इधर फोटो आ रही है, इसमें फोटो दिख रही है। इतना बड़ा महल छोड़ के जाओ, पागल नहीं हूँ मैं। लौट जाओ और मेरे कपड़े लेके आओ, और उसके बाद लोग चिल्लाते रहते हैं, यहाँ पिछवाड़ा चल जाता है। कल रात को मुझे भी लगा कि कोई मेरे कमरे का दरवाजा खोल रहा था। तुम्हें डर लगे तुम मेरे कमर। अच्छे से होम थिएटर सेट करने के लिए मूवी लगाकर थोड़ा सा देखिए। जैसे छोटे छोटे शॉर्ट्स देख रहे थे, सॉन्ग्स लगाए और बच्चों का कार्टून लगाए, सारी चीज़ें लगाए। अभी जितनी भी सेटिंग हुई ना, वो शोरूम के सेल्समैन थे और वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग वो सेटिंग किए।
वो उनको जितनी नॉलेज थी वो बेचारे करके दिए, क्योंकि उन्होंने घर पे लाके भी पहुंचाए, उनका काम था तो वो करके दे दिए थे। लेकिन बाद में ना JBL के जो कंपनी के रहते ना, उन्हीं के जो टेक्नीशियन रहते वो सेकेंड डे आए, फिर वो इतने अच्छे से सेटिंग किए, क्योंकि उनको ना टीवी से जैसे टीवी इतनी ज़्यादा बड़ी है माशाल्लाह से, लेकिन एकदम से कॉम्पैक्ट लग रही वीडियो में। One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. बैठिए, शायद डाउनलोड कर सकते। अच्छा अच्छा, मैं देखी नहीं असल में। अच्छा बेस आता। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सेटिंग अच्छे से हो गई थी। अब मैं दूसरे दिन थोड़ा सा सॉन्ग एंजॉय कर रही JBL का जो कंपनी से जो टेक्नीशियन आया था वो उसने कहा कि आप दूसरे दिन भी अपने हिसाब से आप सेट करके आप कुछ भी ऐसे लगा के सॉन्ग्स वो लगा के चेक करना, ताकि पता चले कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम रहा तो हम एक्सचेंज कर सकते। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गज़ल टाइप का एक सॉन्ग लगाई थी और चेक कर रही थी कि देखेंगे कि अगर कुछ रहा तो फिर कंप्लेन कर सकते, तो फिर कोई इशू नहीं, फिर बच्चे देखेंगे हमारे। तो इस तरह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेटिंग अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं आया सारा चेक करने के बाद। अब यहाँ पर हम लोग मंगाए बर्गर किंग का बर्गर, पता नहीं कैसा है, तो आप बोले तो पता चलेगा। ये मंगाए और बिरयानी मंगाई, तो हम करेंगे एंजॉय बिरयानी एंड बर्गर, दोनों खाएंगे। खाने का ये ज़्यादा नहीं मंगाया, छोटा सा पैक मंगाया, और बिरयानी तो फैमिली पैक है। चलिए देखेंगे। ये वो बाहर नहीं है, ये वहाँ का नहीं होता, ये बशीराबाद का होता है। बशीराबाद पे है ना एक होटल। बिरयानी के बगैर नहीं रह सकते, अगर थोड़ा सा भी गैप आ जाओ तो फिर बिरयानी लाजमी। तो फिर बच्चों के साथ बड़ों की भी आदतें बिगड़ जाती, ऐसी ही मेरे साथ भी हुआ। बिरयानी का इतना ज़्यादा मतलब जैसी क्रेविंग होती ना, तो बिरयानी वैसे भी मुझे पसंद आने। पहले ताहरी का था, ताहरी अभी कम हो गई तो अभी बिरयानी का है। तो बच्चों के साथ बड़ों के भी मज़े हो जाते, तो ऐसा होता, बच्चों का तो नाम होता है। तो सच में और बिरयानी की जो एक है ना, जो क्रेविंग है ना, ये समझ में आया कि शायद ये हैदराबादियों में ही होती है, इन्हीं के खून में रहता बिरयानी का पागलपन।
बिरयानी खाने के बाद तो फिर ऐसा होता है कि आइसक्रीम तो खाना ही है। फिर बच्चों ने ये आइसक्रीम ऑर्डर किए थे। माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लहा। आज पूरा दिन बहुत अच्छे से गुज़रा। पूरा दिन यही कामों में गया मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों की जैसे एक थी ये बैक टू बैक चीज़ें हुई। तो माशाल्लाह आज मैं अपना गैस स्टोव जो मैं कुकिंग करती हूँ और मेरा फेवरेट था, मैं एक ख्वाहिश थी कि मैं हॉट टॉप लूँ। और वैसे तो मेरे पास माशाल्लाह से 4 बर्नर के भी रहे, 3 बर्नर और 4 बर्नर के तो आए, लेकिन ये हॉट टॉप वाला मुझे काफ़ी पसंद था। इंशाल्लाह मैं जैसे उसको ऑन करूँगी तो फिर मैं उस पर कुकिंग करते हुए बताऊँगी, क्योंकि कुकिंग तो अपना पैशन है। और आज माशाल्लाह से दिन भी अच्छे से गया। और ज़्यादा खुशी तो मतलब लेडीज़ को किचन सेटिंग में ना ज़्यादा खुशी रहती है, और उसकी खुशी कुछ अलग लेवल की। जैसे जैसे बर्तन लो, कोई भी कुकवेयर सेट लो, तवा लो, जो भी चीज़ें ख़रीदेंगे ना तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है लेडीज़ का। ब्राउनी टेस्ट करेंगे, फिर इसके साथ थोड़ा सा आइसक्रीम लगा कर ऐसा टेस्ट करेंगे। यम्मी, ज़बरदस्त। चलो हम अपना खाते हैं अब। मेरी छोटी सी शॉपिंग आप सबको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरा दिन तो आज माशाल्लाह से अच्छा गुज़रा। और ज़्यादा खुशी तो बस मैं और एक बार वही बताऊंगी कि बस मेरे गैस स्टोव की थी, बस वो उसकी ज़्यादा थी, क्योंकि हमारा टाइम तो उसी में ज़्यादा गुज़रता। और यहाँ पर मैं आइसक्रीम इंजॉय कर रही थी। आप सब भी आ जाइएगा। चलिए मिलते हैं न्यू व्लॉग, न्यू जर्नी, न्यू लाइफ के साथ। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, आप सबसे बातें करते रहेंगे। आपके देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर